नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आप लोगों के साथ पटेल इंजीनियरिंग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो कंपनी है 1993 के अंदर में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यू पंप और मोटर का ये जो है इंडस्ट्री के अंदर में मशीनरी को ये बनाती है। और यह जो कंपनी हाई क्वालिटी ब्रांड्स है और यहाँ पर पावर जनरेशन के अंदर में यह कंपनी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यहाँ पर काम करती है। और ये कंपनी लगभग यहाँ पर हम देखते हैं तो करीब 20 बरस से भी करीब कंपनी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। कंपनी का हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो 4,817 करोड़ की कंपनी है, जिसका पी रेशियो 15.01 का और इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 35.72। जहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी काफ़ी सस्ता देखने को नज़र आ रहा है। आरओई इसका 7.38 है और फेस वैल्यू 1 रुपये का, बुक वैल्यू 43 रुपये 17 पैसे का। तो यहाँ पर हम कंपनी के अंदर में अच्छी खासी फंडामेंटल है। और यहाँ पर हम कंपनी फाइनेंशियल की हम बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पर 2000 क्वार्टरली देखते हैं, क्वार्टरली 1 में तो लगातार वहाँ से क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में जंप देखने को नज़र आ रही है। जहाँ पर हम 2022 से लेकर 2024 पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छी खासी देखने को नज़र आई है। और कंपनी का हम रेवेन्यू देखते हैं क्वार्टरली और ईयरली, तो यहाँ पर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हुए कंपनी दिख रही है। और एनुअल में हम देखते हैं तो कंपनी के अंदर में लगातार रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ 2021 से लेकर के 2024 तक देखने को नज़र आया है। बैलेंस शीट पे हम नज़र मारते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी कंपनी का बैलेंस शीट भी यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है। एक अच्छी खासी बैलेंस शीट है कंपनी का। और कंपनी काफ़ी दिनों से पावर जनरेशन में काम करती है, तो इसका जो काम करने का अनुभव है काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर कैश फ्लो भी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी का आरओई की बात करते हैं हम तो रिटर्न ऑन इक्विटी 2021 के अंदर में निगेटिव था, जहाँ पर 2022, 23, 24 के अंदर में कंपनी का आरओई पॉजिटिव यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर ईपीएस की, तो कंपनी का यहाँ पर ईपीएस हम देख लेते हैं 2021 के अंदर में निगेटिव 5.33 और पॉजिटिव में देखते हैं 2022, 23, 24 में कंपनी का जो ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर एक अच्छी खासी देखने को नज़र आ रही है। ग्रोइंग फेस में यहाँ पर ईपीएस यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर कंपनी का हम देखते हैं न्यूज़ के अनुसार हम बात करते हैं 2 दिसंबर को यहाँ पर देखिए पटेल इंजीनियरिंग इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी सब्सिडरी कंपनी नेपाल के अंदर में, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर अपना जो फैलाती हुई कंपनी अपना काम को यहाँ पर दर्शा रही है। 30 नवंबर का हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 2 2025 की हम देखते हैं तो यहाँ पर 1174 करोड़ का यहाँ पर 15% के साथ में रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर 73 करोड़ यहाँ पर देखने को नज़र आया है। वहीं हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 17,260 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को नज़र भी आ रहा है। तो एक अच्छी खासी कंपनी का ऑर्डर बुक और एक अच्छी खासी रेवेन्यू के साथ कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं तो 2024 सितंबर के अंदर में सेल्स एक 1154 करोड़ का यहाँ पर 14% से ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज किया हुआ है। और कंपनी यहाँ पर देखते हैं तो पीरियोडिक कंपनी यहाँ पर 1700 करोड़ का यहाँ पर बुक वैल्यू है उसका ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को नज़र आया है। जहाँ पर कंपनी अपना रिड्यूस 24% यहाँ पर कम करती हुई नज़र आई है। ये 16 नवंबर 2024 की ही बात है, ये तो फिलहाल की ही है। कंपनी यहाँ पर लगातार अपने काम को यहाँ पर लगभग अच्छी खासी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। और हम यहाँ पर 14 नवंबर की हम बात करते हैं तो इसका जो इम्प्रेसिव फाइनेंशियल रिजल्ट है 97% बढ़ा है नेट प्रॉफिट क्वार्टर 2 का यहाँ पर। तो कंपनी एक अच्छी खासी यहाँ पर अपना रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग का क्वार्टर 2 रिजल्ट 95% से इंक्रीज होते हुए नेट प्रॉफिट यहाँ पर 73.44 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी
ठीक ही ठाक यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। कुछ कमियाँ भी देख लेते हैं। तो ये माइनर यहाँ पर कॉन्स की तरफ देखने को नज़र आ रहा है कि म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर कम करता हुआ नज़र आया है। 1.78 से 0.45 पर कंपनी का यहाँ पर म्यूचुअल फंड का होल्डिंग यहाँ पर शो हुआ है। वहीं एफआईआईज भी अपने होल्डिंग को डिक्रीज़ करता हुआ नज़र आया है। 3.69% से 3.09%। सितंबर 2024 क्वार्टरली की हम बात कर रहे हैं। तो ये बस ये बहुत ज़्यादा तो ये खास इम्पैक्ट नहीं डालता है। वहीं कंपनी की हम बात करते हैं फाइनेंशियल 2026 के Q1 में, तो वहाँ पर कंपनी 26% से यहाँ पर ग्रो करने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है एनालिटिक्स के द्वारा। वहीं बात करते हैं तो 2024 दिसंबर तक में कंपनी के अंदर में लगभग 22% का यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वो 70 रुपये तक यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। 70 रुपये तक जा सकता है। वहीं पर हम देखते हैं कंपनी के अंदर में कुछ म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर अपना स्टेक लिए हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल है, जेएम स्मॉल कैप है, ग्रो इन निफ्टी है, बंधन निफ्टी है और मैरी एसेट निफ्टी है। ये सब यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं। यहाँ पर एफआईआईज की देखते हैं यहाँ पर तो 3.09% का होल्डिंग है। डीआईआईज का भी 4.45 है। पब्लिक का यहाँ पर 51.96 यहाँ पर होल्डिंग है। प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर लगातार 2 क्वार्टर में लगभग बराबर रहा है 36.11 का। लगातार पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी अपना यहाँ पर धीरे से एक प्रमोटर थोड़ा होल्डिंग कम करते हुए नज़र आई थी। कंपनी का जो बोरोइंग है यहाँ पर सितंबर 2024 में देखते हैं तो 1455 करोड़ का कंपनी के ऊपर में कर्जा है, जिसके सापेक्ष में कंपनी के पास में रिजर्व देखें तो 3566 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है। तो और कंपनी यहाँ पर अपना रिजर्व लगातार इंक्रीज करती हुई नज़र आई है। कंपनी का जो हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो प्राइस है वो 200 DMA से भी नीचे आ गया था, लेकिन अब कंपनी का जो शेयर प्राइस है 50 DMA और 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस में हम देखते हैं तो 1 वीक के अंदर में लगभग 0.55% का पॉजिटिव रिटर्न और 1 मंथ में 13.48 का, 3 मंथ में 1.67 और दिसंबर से अब तक का 5.229 और 1 साल में निगेटिव 16.76। 3 साल में 105% का यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी का यदि हम ओवरऑल हम यदि एवरेज करके बात को लेकर के चलते हैं तो कंपनी के अंदर में यहाँ पर लगभग 40% का जो शेयर है वो डिलीवरी बेस के रूप में यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। वहीं टुडे में देखते हैं तो 40 लाख की क्वांटिटी में ट्रेड और यस्टरडे में 40 लाख। उसी तरह से कंपनी का ओवरऑल करीब 40% से ही कंपनी का शेयर यहाँ पर इसको रखा जा रहा है। और इसको हम देख लेते हैं एक बार, हम मनी कंट्रोल वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो कंपनी के अंदर में 100% बाइंग का रेटिंग भी दिया गया है। तो हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।